हेलो एंड वेलकम। तो जैसा कि आपको पता है JKSB की तरफ से आने वाली है एक बड़ी रिक्रूटमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट्स होंगे वो होंगे VLW यानी पंचायत सेक्रेटरी के पोस्ट्स। तो इन पोस्ट्स के लिए बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो वेट कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी ये नोटिफाई होगी ऑफिशियल वेबसाइट पे जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था VLW का, जो कि लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी VLW पोस्ट्स की जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। तो उस वक्त एलिजिबिलिटी क्या थी, सिलेबस क्या था और जो क्वेश्चन पेपर था वहाँ पे वो क्वेश्चन पेपर में आपके सामने यहाँ पे लाया हूँ, तो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी उस टाइम थी 10+2 यानी VLW जो था वो 10+2 लेवल का पोस्ट था उस टाइम। तो ये थी एलिजिबिलिटी। तो इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन हो सकती है, लेकिन ये तभी ग्रेजुएशन होगी जब जो GAD से जब ये रेफर हुए हैं और उस वक्त चेंज हुई होगी तो तभी ये ग्रेजुएशन होगी, नहीं तो आप इस साल भी जो है 10+2 पे ही ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। नंबर 2 था वो था सिलेबस। तो आपको मैंने पहले ही बताया है 10+2 लेवल का पोस्ट था, तो उसका सिलेबस भी जो था वो 10+2 का ही था, जो कि आज भी 10+2 लेवल पोस्ट के लिए नोटिफाई होता है सिलेबस, तो वही था। तो जहाँ यहाँ पे मैं सिलेबस भी लाया हूँ, तो सिलेबस ये दिया गया था। जनरल इंग्लिश था, वहाँ पे ये टॉपिक्स, उस पर बाद था मैथमेटिक्स, उसमें ये टॉपिक्स दिए थे। उसके बाद था हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे आपको दिए गए थे। उसके बाद था आपका जो अलग से सिविक्स में ये सारे टॉपिक्स आपके सामने थे। उसके बाद है जियोग्राफी, उसमें ये टॉपिक्स आपको दिए गए थे। और लास्ट में जनरल साइंस, उसमें ये टॉपिक्स थे। उसके बाद जो था जनरल नॉलेज, उसमें ये सारे टॉपिक्स थे जो कि आपको पता है जनरल नॉलेज में कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। उसके बाद था जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, तो ये आज भी होता है सिलेबस में, तो ये भी था वहाँ पे अलग एक सेक्शन। और लास्ट में था मेंटल एबिलिटी, तो ये भी एक अलग सेक्शन था। आपको बता दें उस टाइम जो पेपर होता था वो होता था 150 मार्क्स का। जो लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट हुई थी तो उस वक्त जो पेपर था वो 150 मार्क्स का था। तो वो क्वेश्चन पेपर में अब यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, तो चलिए वो देखते हैं अब। तो यहाँ पे है क्वेश्चन पेपर, आप एक देख सकते हो। ये एक क्वेश्चन पेपर मैंने लाया है, वही जो कि VLW पोस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर जो है डाला गया था JKSB की तरफ से। तो ये है क्वेश्चन पेपर। तो चलिए हम क्वेश्चंस पे थोड़ी सी नज़र डालेंगे। जो क्वेश्चन था पहला था इंग्लिश सेक्शन, सबसे पहले रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे करेक्ट द सेंटेंस थे, चूज द फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस थे। वहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे। उसके बाद था आपके सामने आर्टिकल्स का एक क्वेश्चन है। उसके बाद है एक और फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स के बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइम पूछे जाते थे। और उसके बाद जो है कॉम्प्रहेंशन यानी पैसेज का क्वेश्चन भी था। यहाँ पे भी इस पैसेज में जो थे वहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स था। उसके बाद था जो नरेशन का क्वेश्चन था, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद नरेशन के कुछ क्वेश्चन थे। क्लास में भी एक क्वेश्चन था, प्रिपोजिशन के बेसिस पे भी क्वेश्चन था। और सिनोनिम एंटोनियम जो है वो उनके रिलेटेड जो है वो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इंग्लिश में। आप देख सकते हो मॉडल ऑक्सिलरी के रिलेटेड भी क्वेश्चन है। नरेशन में भी क्वेश्चंस आप देख सकते हो। आर्टिकल के रिलेटिंग क्वेश्चंस आप देख सकते हो खुद। और जो यहाँ पे एक और पैसेज भी डाला गया था। तो टोटल 20 क्वेश्चंस है इंग्लिश में यहाँ पे पूछे गए हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स में आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे यहाँ पे ज़्यादातर। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एक क्वेश्चन है। उसके बाद है स्फीयर का एक क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है। उसके बाद है आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन जो है ये है प्रॉफिट एंड लॉस में, क्वेश्चन नंबर 26। उसके बाद जो यहाँ पे है 2 कॉइन्स यानी ये भी प्रोबेबिलिटी वाइज नंबर ऑफ मार्बल्स, यानी ये जो है ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हो खुद। क्यूब के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है सीक्वेंस के रिलेटेड क्वेश्चन है। सर्कुलर कून का क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो मैथमेटिकल के यहाँ पे क्वेश्चन से प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। मेटालिक हेमिस्फीयर का क्वेश्चन है। क्यूबॉइड का क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है सॉलिड सिलेंडर है। फ्रस्टम का क्वेश्चन है। यहाँ पे पॉपुलेशन के रिलेटेड क्वेश्चन है। राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद है नेचुरल नंबर्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन जो है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड। आप देख सकते हो 40 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हुए हैं, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आप देख सकते हो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का ऑथर कौन है, हु लेड खिलाफत मूवमेंट, ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन है। आर्म्स एक्ट का एक क्वेश्चन पूछा गया है। मुस्लिम लीग के रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे आपको। एक और क्वेश्चन है स्वदेशी मूवमेंट का। उसके बाद है सेफ्टी वैल्यू थ्योरी जो है वो है। उसके बाद जो है यहाँ पे
ट्रेड के रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे एक और है मैच द फॉलोइंग का रिलेटेड क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन जो है सब्सिडरी अलायंस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 से एक क्वेश्चन है। एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी का एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। माउंटबेटन प्लान, वो भी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो। क्विट इंडिया मूवमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद 15 क्वेश्चंस मुझे लगता है यहाँ से हिस्ट्री से पूछे गए हैं। उसके बाद सीधे हिस्ट्री से है राइट टू फ्रीडम, यही सॉरी नॉट हिस्ट्री, सिविक्स। आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 56 से यहाँ पे सिविक्स का पोर्शन है। राइट टू फ्रीडम का क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हो। नॉमिनेशन के रिलेटेड है। लिबरल डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज का क्वेश्चन है। डेमोक्रेसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। लैंग्वेज के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। एडल्ट फ्रेंचाइजी के रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस आप देख सकते हो। सिक्योरिटी काउंसिल का एक क्वेश्चन है यहाँ पे। लेजिस्लेटिव असेंबलीज का क्वेश्चन है। राज्यसभा के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 तक जो है यहाँ पे सिविक्स का पोर्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद जियोग्राफी का क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा गया है। जो यहाँ पे नेशनल पार्क्स है वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है NHAI का, उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है अबाउट मेकिंग ऑफ पोर्ट्स एंड ब्रिजेस। उसके बाद एक और क्वेश्चन है वो है कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लेह में लोकेटेड है। उसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ IUCN। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज़ फाउंड इन विच रिवर, ये भी पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे प्लैनेट्स के बारे में एक क्वेश्चन है। उसके बाद है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है सोर्स ऑफ वाटर इन जम्मू एंड कश्मीर है। उसके बाद है पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद जो है वो ग्राउंड वाटर के रिलेटेड क्वेश्चन है। पोर्ट का एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है। साउथ पोल जो है उसके बारे में एक क्वेश्चन है, यानी क्लाइमेट का क्वेश्चन यहाँ पे है। और एक और क्वेश्चन जो है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 85। उसके बाद साइंस का पोर्शन मुझे लगता है, जी हाँ, मेटल के रिलेटेड पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। उसके बाद है लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद है ओजोन लेयर का क्वेश्चन आया है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रीन हाउस गैस का एक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो स्पीशीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन है। मेटल्स का एक और क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो। फूड चेन और फूड वेब का क्वेश्चन है। किडनीज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्लोरोप्लास्ट का एक क्वेश्चन पूछा गया है। फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद है सोलर सेल्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद बाइनरी फिशन का भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो वो है पावर प्लांट्स के रिलेटेड। उसके बाद है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का एक और क्वेश्चन है। उसके बाद है बायोगैस प्लांट का एक क्वेश्चन पूछा गया है। इकोसिस्टम का एक और क्वेश्चन है। फोकल लेंथ जो है मिरर का, वो वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट का एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आप ये 106 से आप देख सकते हो, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सबसे पहले ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्वेश्चन है। उसके बाद है दूसरा वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2015। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है रिडीमियर सिचुएटेड, यानी जो स्टैचू ऑफ क्रिस्ट द रिडीमियर वो कहाँ पे है। उसके बाद है एटॉमिक एनर्जी वो कब बना है, जो कि इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो कब एस्टेब्लिश हुई है। जलियांवाला बाग का क्वेश्चन यहाँ पे है। उसके बाद है इसरो का एक क्वेश्चन है। उसके बाद है आनंद मत जो बुक है वो किसने लिखी है, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 113 जो है इंटरनेशनल योगा डे वो किस डे पे मनाया जाता है। उसके बाद है APJ अब्दुल कलाम के रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ BCCI। उसके बाद है ड्राविडियन लैंग्वेज के बारे में एक क्वेश्चन है। उसके बाद है DRDO का एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है WTS फाइनल्स, यानी ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 2015। हालांकि ये पेपर भी उसी टाइम का है, इसलिए 2015 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से इस टाइम में इस पेपर में। उसके बाद है करेंसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 192 जो 192 मेंबर है, यानी 192 वाला मेंबर UNO का वो कौन है। उसके बाद है फ्रूट प्रोडक्शन के रिलेटेड जम्मू एंड कश्मीर में आर्मी डे
के रिलेटेड क्वेश्चन है। दाशिगाम नेशनल पार्क है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद आया था मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ सैफरॉन कहाँ से होती है। उसके बाद क्वेश्चन है सिंध वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है लोकेट। 29th इंडियन चीफ जस्टिस कौन है। उसके बाद है टीचर्स डे किसके बर्थडे पे मनाया जाता है। उसके बाद है मीड ऑफ गोल्ड किसे कहा जाता है। तख्ते सुलेमानी का एक क्वेश्चन था। वैली ऑफ शफर्ड किसे कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आर्टिकल 370 के रिलेटेड। और उसके बाद है लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद था वैष्णो देवी जो है वो किस टाउन में लोकेटेड है। और उसके बाद 136 से जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो रीजनिंग के है। सबसे पहले है नंबर सीरीज, उसके बाद है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद पूछा गया है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। उसके बाद है मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज है। उसके बाद अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का क्वेश्चन है। उसके बाद है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन। उसके बाद है फिर से नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। उसके बाद है डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन। उसके बाद है कोडिंग का क्वेश्चन, फिर से डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन। उसके बाद फिर से नंबर सीरीज़ और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है साइलोगिज्म का क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो यही थे 150 क्वेश्चंस। मैंने सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए, तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि उस टाइम पेपर किस लेवल का आया था। तो और इस साल भी 10+2 लेवल पे ही ये पेपर आया, तो सिलेबस सेम ही रहेगा। मे बी 2-3 टॉपिक्स ऐड हो जाए, बाकी सिलेबस यही रहेगा। लेकिन यार ग्रेजुएशन इसकी जो है एलिजिबिलिटी रखी गई है, तो इसका सिलेबस जो है वो वही रहेगा जो कि बाकी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स का होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।